I am Shomiran Datto and you are following my YouTube video classes. आज का क्लास का मैटर होगा लेजर पोस्टिंग। हम लोग पहले कुछ वीडियोस में जर्नल के बारे में डिस्कस किए थे कि जर्नल इज़ अ बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, जहाँ पर हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन को हम लोग फर्स्ट टाइम जहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं उसको हम लोग जर्नल बोलते हैं। उसके बाद जर्नल से जो फाइनल पोस्टिंग होता है उसको हम लोग लेजर में करते हैं। लेजर में इंडिविजुअली रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, सब अलग अलग अकाउंट बना के हम लोग जर्नल से उसमें लेजर में पोस्टिंग करते हैं। इसीलिए लेजर को हम लोग प्रिंसिपल, बुक्स ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं या बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री बोलते हैं, जहाँ पर फाइनली जर्नल का पोस्टिंग किया जाता है। सो लेजर पोस्टिंग से आज का क्लास का मैटर शुरू होने वाला है। लेजर पोस्टिंग में विल गो थ्रू फ्यू सम्स, कैसे लेजर पोस्टिंग किया जाता है, इट्स स्टेप्स। लेजर पोस्टिंग इज़ अ वेरी इजी चैप्टर, इज जस्ट अ प्रोसीजर टू फॉलो। कुछ प्रोसीजर है जहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा टू पोस्ट द जर्नल इनटू द लेजर, एंड देन लेजर को, हर एक लेजर को, इंडिविजुअल लेजर को हम लोग को बैलेंसिंग करना पड़ेगा। इसमें हम लोग दो किस्म का सम आज देखेंगे। एक हम लोग देखेंगे पूरा जर्नल करके उसमें जितना सारा लेजर होता है उसको हम लोग उसमें पोस्टिंग करेंगे, और एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सम देखेंगे जहाँ पर सिर्फ एक इंडिविजुअल लेजर अकाउंट बनाने बोलेंगे, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ये दोनों किस्म का सम देखने के लिए हम लोग को चलना पड़ेगा। कुछ सम्स हमको दिखाएंगे कॉपी में, आई डू द सम्स फॉर यू ऑल टू हेल्प यू आउट with the concept, to help you with the procedure and all these things। तो चलो एक बार चलते हैं कॉपी में देखने के लिए। अभी जो सम का हम आप लोगों को लेजर दिखाएंगे उसमें देखिए सम नंबर 1 जिसका हम लोग लेजर अकाउंट दिखाएंगे। पहले हम लोग जर्नल बनाएंगे सम नंबर 1 का, उसके बाद आई विल शो यू कि लेजर पोस्टिंग कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पास द जर्नल एंट्रीज फॉर सम नंबर 1। इट्स अ वेरी इजी सम। इधर 5-6 ट्रांजैक्शंस है जिसका हम लोग को एंट्री पहले पास करना पड़ेगा, एंड देन देयर आफ्टर वी हैव टू मूव ऑन टू द लेजर पोस्टिंग। सो लेट्स सी कैसे होता है। देखिए एक एक करके ट्रांजैक्शंस दिया हुआ है। 2009 जनवरी 1 का दिया हुआ है, कैश इन्वेस्टर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। उसका जर्नल एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हम लोग को मालूम है, हम लोग का पहले वाला वीडियोस में हम लोग जर्नल के बारे में डिस्कस किए थे कि जर्नल करने के टाइम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स में तीन टाइप ऑफ अकाउंटिंग होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। उस हिसाब से भी जर्नल पास किया जा सकता है। और एक मॉडर्न अप्रोच होता है जिसमें हम लोग क्या देखे थे कि ऑल एसेट्स डेबिट होता है, ऑल लाइबिलिटीज क्रेडिट होता है। तो उस एंगल से भी हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। ये दोनों का मिक्सचर करते हुए हम लोग काफ़ी बार जर्नल एंट्री पास करना पड़ता है। सो इधर देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट दिया हुआ पहला एंट्री। उसके बाद कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। एज वी हैव ऑल डिस्कस्ड अबाउट द जर्नल एंट्री इन द लास्ट वीडियो, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट हाउ दिस जर्नल एंट्री इज बीइंग पास्ड थ्रू by way of this time by looking after this transaction। so ये जब जर्नल एंट्री हम लोग किस एंगल से पास कर रहे हैं, किस व्यू पॉइंट से पास कर रहे हैं, हम डिस्कस अभी नहीं कर रहे क्योंकि दिस इज़ ऑलरेडी बिन डिस्कस। रिसीव्ड हाउस रेंट फ्रॉम रहमत, तो रेंट मिला हम लोगों को, तो रेंट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कैश मिला, तो कैश इज़ कमिंग इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। डेट के साथ मैंने किया, डेट कॉलम अलग से बनाया, और जैसे मैंने फॉर्मेट होता है कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, कैश आया, रियल अकाउंट के अनुसार डेबिट हुआ, और रेंट इज़ एन इनकम, नॉमिनल अकाउंट के तौर पर ये क्रेडिट हुआ। उसके बाद परचेज गुड्स बाई चेक, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद सैलरीज पेड बाई चेक, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन खरीदा गया, परचेज मशीन फॉर कैश, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद रिसीव कैश फ्रॉम मनोज, कैश अकाउंट डेबिट टू मनोज, कैश आ रहा है, रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट, और मनोज पर्सनल अकाउंट है, व्हाट ही इज़ अ गिवर, गिवर इज क्रेडिटेड, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मनोज। उसके बाद जैसे हम लोग टोटल करते हैं, दोनों साइड टोटल कर दिया। So this is all about the journal of the first sum और उसका टोटल। उसके बाद देखिए इधर क्या क्या लेजर खोलना पड़ेगा। देखिए शुरू से दिया हुआ है कैश अकाउंट एक तो लेजर अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट एक लेजर अकाउंट होगा। देखिए मैंने लिखा कैश अकाउंट के बगल में 1 लिखा, कैपिटल अकाउंट दूसरा लेजर अकाउंट, बैंक अकाउंट तीसरा लेजर अकाउंट। दिस आर द लेजर अकाउंट यू हैव टू ओपन। देन 4th, परचेज 5th लेजर अकाउंट, सैलरी 6th लेजर अकाउंट, मिशन 7th लेजर अकाउंट, और मनोज 8th। मतलब 8 लेजर अकाउंट खोलना पड़ेगा। एग्जाम में आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते हो, एग्जाम में आप लोगों को एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। दैट लिस्ट हम आप लोगों को बना के दिखाएंगे। पहले हम यहाँ से जज कर लिए कि कितना सारा लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा हम लोगों को। सो देखिए मैंने नीचे में एक लिस्ट भी बनाया, 8 लेजर अकाउंट। देखो इधर लिस्ट ऑफ लेजर, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट, परचेज अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, मशीन अकाउंट, मनोज अकाउंट। तो 8 लेजर्स
नीड टू बी ओपन इन दिस सम। ऑटो लेजर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और वो कैसे किया जाएगा हम अभी दिखाएंगे आप लोगों को एक एक करके। देखिए मैंने कैश अकाउंट खोला है। लेजर अकाउंट विल बी लाइक दिस। देखिए लेजर अकाउंट का फॉर्मेट, कैश अकाउंट मैंने पहले खोला, इस तरफ डेबिट लिखा, इस तरफ क्रेडिट लिखा, लाइन से लाइन खींच दिया, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में होगा डेट पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड में भी डेट पर्टिकुलर अमाउंट। वैसे करते हुए मैंने 8 ऐसे लेजर अकाउंट खोला है। कैश अकाउंट, उसके बाद कैपिटल अकाउंट। देखो कैपिटल अकाउंट में मैंने लिखा नहीं, एवरी टाइम यू आर सपोज टू राइट इट डाउन। तो हम लोग इधर देखें कि लेजर अकाउंट कैसे बनता है। कैश अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट दोनों, उस हिसाब से मैंने कैपिटल अकाउंट में भी वैसे ही बनाया। देखिए डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट कैपिटल अकाउंट बनाया गया है। सिर्फ लेजर अकाउंट का फॉर्म देखिए, बैंक अकाउंट इसमें मैंने लिखा नहीं, आप लोगों को लिखना पड़ेगा डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ऐसे करते हुए 8 ऐसे लेजर अकाउंट आप लोगों को खोलना पड़ेगा। एक कैश अकाउंट खोला मैंने, कैपिटल अकाउंट खोला, बैंक अकाउंट खोला, उसके बाद रेंट अकाउंट खोला, एंड देन बाकी 4 लेजर, परचेज अकाउंट जो मैंने लीज बनाया था, फिर उसके बाद सैलरीज अकाउंट, फिर इसके बाद मशीन अकाउंट, उसके बाद मनोज अकाउंट। ये चारों लेजर अकाउंट, 8 लेजर अकाउंट हमने खोला। पोस्टिंग कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए लेजर पोस्टिंग करने के पहले जो चीज़ करना पड़ेगा, जो हमने जर्नल दिखाया था उस जर्नल को आप लोगों को पहले लिखना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा। अदरवाइज लेजर पोस्टिंग करने के टाइम आप लोग को प्रॉब्लम होगा लेजर पोस्टिंग करने में। तो पहला जर्नल एंट्री क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखिए हर एक ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट होता है, तो 2 पोस्टिंग होगा। इधर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है तो कैश डेबिट हुआ और कैपिटल क्रेडिट हुआ। तो सिंपल बात है, कैश का डेबिट साइड में बैठेगा। देखिए कैश का डेबिट साइड, ये डेबिट साइड है, कैश का डेबिट साइड में टू कैपिटल बोल के लिखा, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ तो कैपिटल का क्रेडिट साइड में देखिए बाई कैश करके पुट हुआ। तो हम रिपीट करें एक बार, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हुआ तो कैश का डेबिट में बैठेगा, टू कैपिटल अकाउंट कैश डेबिट हुआ, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, इसीलिए कैपिटल अकाउंट में बाई कैश होगा 60,000। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक डेबिट हुआ तो एक बार बैंक पे जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, मैंने लिखा नहीं, आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश तो टू कैश लिखना पड़ेगा इधर, और कैश क्रेडिट हुआ तो कैश के अकाउंट में लिखना पड़ेगा बाई बैंक 50,000, सेम अमाउंट मैंने उधर लिखा। सो ऐसे करके हर एक लेजर का 2 पोस्टिंग हम लोगों को करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन डेबिट हो रहा है और कौन क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हुआ टू रेंट अकाउंट, तो कैश डेबिट हुआ तो कैश का डेबिट में लिखना पड़ेगा टू रेंट, और रेंट क्रेडिट हुआ तो चलिए रेंट अकाउंट देखते हैं। लास्ट में रेंट अकाउंट बनाया था मैंने, तो रेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ तो बाई कैश बोल के रेंट का क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा 2000। दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड, तो रेंट इधर क्रेडिट हुआ तो बाई कैश करके लिखना पड़ेगा रेंट में। परचेज टू बैंक, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ तो परचेज अकाउंट डेबिट साइड ये है तो टू बैंक करके 15,000 लिखा, और बैंक में, और देखिए बैंक में लिखा क्रेडिट साइड में बाई परचेज अकाउंट 15,000। सो दिस इज हाउ हैव टू एंटर ऑल द एंट्रीज इन द बोथ द लेजर। एक बार मतलब एक ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट एक साथ दे देना पड़ेगा, बाद में नहीं। जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हुआ था, एक बार कैश में लिखा था डेबिट साइड में टू कैपिटल बोल के, और एक बार कैपिटल में लिखा था बाई कैश बोल के, जो मैंने अभी दिखा था। पहला वाला एंट्री क्या पकड़ लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट पहले लिखा था हमने, और कैपिटल अकाउंट में संग संग मैंने लिख दिया था बाई कैश बोल के 60,000, बाद में नहीं। जैसे जैसे होता है वैसे वैसे आपको पोस्टिंग करते जाना होगा, तो इसीलिए संग संग पोस्टिंग कर दीजिए। ऐसे करते हुए सब पोस्टिंग पहले करना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग लेजर अकाउंट बनाएंगे कैश और बैंक में ज़्यादा जगह छोड़िएगा, क्योंकि कैश का ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है एज वेल एज बैंक का ट्रांजैक्शन भी ज़्यादा होता है। बाकी और किसी में भी 1-2 से ज़्यादा नहीं होता, बट कैश और बैंक में काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए कोई भी सम में आप लोग देखिएगा कि कैश और बैंक में ज़्यादा जगह चाहिए होता है, तो इसीलिए कैश अकाउंट का लेजर अकाउंट थोड़ा बड़ा कीजिएगा, हाफ पेज ले लीजिएगा कैश अकाउंट के लिए, बैंक का भी वैसे ही ले लीजिएगा, बट बाकी सब के लिए छोटा छोटा करने से हो। जैसे देखो मैंने कैपिटल अकाउंट का छोटा बनाया, फिर रेंट का भी छोटा बनाया, वैसे करके देखिए परचेज़ का भी छोटा बनाया, सैलरीज़ का भी छोटा बनाया, मशीनरी का भी छोटा बनाया, और मनोज का भी एक छोटा लेजर अकाउंट बनाया। तो ऐसे करके सबका लेजर अकाउंट छोटा छोटा बनाया, बट कैश का देखिए बड़ा बनाया है।
देखिए कैश का इतना बड़ा लेजर अकाउंट बनाया, तो और ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है तो और ज़्यादा बड़ा करना पड़ता है। इसीलिए आप लोग को इनिशियली आइडिया नहीं होगा, इसीलिए आप लोग कोई भी सम जब बनाएंगे, लेजर अकाउंट प्रैक्टिस करेंगे घर में, तो आप लोग कैश अकाउंट में थोड़ा ज़्यादा जगह छोड़िएगा और बैंक में भी थोड़ा ज़्यादा जगह छोड़िएगा। अब नेक्स्ट बैलेंसिंग कैसे करेगा। पोस्टिंग तो डन, पोस्टिंग आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पोस्टिंग डन, पोस्टिंग समझ में आ गया होगा। अब बैलेंसिंग कैसे करेगा। बैलेंसिंग के कुछ स्टेप्स है जो हम दिखाएंगे अभी। तो पहले हम समझा दें, उसके बाद आप लोग को हम दिखाएंगे। अच्छा, पहले हम लोग एक बार स्टेप्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे एक्सप्लेनेशन में। देखिए ये रूल्स ऑफ लेजर बैलेंसिंग कैसे करेंगे, इसका रूल है। स्टेप 1, ऐड द हेवियर साइड। दोनों साइड में से, डेबिट क्रेडिट साइड में से जो हेवियर साइड होगा उसको पहले ऐड करना पड़ेगा। ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा साइड हेवियर है, उसको पहले ऐड करना पड़ेगा। स्टेप 2, राइट द हेवियर टोटल ऑन द अदर साइड पैरेलली। मतलब ये जो हेवियर साइड का टोटल है वो तो उस साइड में लिखना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ वही टोटल आपको दूसरा साइड में पैरेलली लिखना पड़ेगा। हम लोग जब प्रैक्टिकली ये करेंगे और समझ में आएगा, बट फिलहाल ये स्टेप्स आपको याद रखना पड़ेगा। पहला स्टेप, हेवियर साइड को टोटल करके लिख दीजिए, उसके बाद वही टोटल दूसरा साइड में पैरेलली सेम लाइन पे लिख दीजिएगा। ये स्टेप 2 है। स्टेप 3, ऐड द लोअर साइड बट डोंट राइट दैट टोटल एनीवेयर। थर्ड स्टेप में आपको लोअर साइड का टोटल करना पड़ेगा, बट उस टोटल को कहीं लिखना नहीं है, आप सिर्फ कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे या माइंड में कैलकुलेट करोगे, एज यू विश। तो स्टेप 3, लोअर साइड को ऐड करना पड़ेगा बट डोंट राइट द टोटल एनीवेयर। स्टेप 4, डिडक्ट द लोअर टोटल फ्रॉम द हेवियर टोटल। मतलब अब वो लोअर टोटल को लेस करना पड़ेगा हेवियर टोटल से, एंड राइट वंस इन द लोअर साइड एंड अगेन ऑन द हेवियर साइड एट द एंड ऑफ द लेजर। मतलब वो जो बैलेंस आएगा लेस करके, हेवियर से लोअर को लेस करेंगे तो फिर जो बैलेंस आएगा वो एक बार लोअर साइड में भी लिखना पड़ेगा और एक बार हेवियर साइड में भी लिखना पड़ेगा। आई विल एक्सप्लेन यू द थिंग व्हेन विल डू इट प्रैक्टिकली। जब हम लेजर बैलेंसिंग को प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाएंगे तब हम समझाएंगे, बट दिस आर द स्टेप्स यू हैव टू राइट डाउन इन योर कॉपी। ध्यान से लिख लो इस कॉपी में, आप लोग का ये स्टेप्स जरूरी है जानना, और ये स्टेप्स इनिशियली जानना जरूरी है। एक बार पता चल जाएगा, एक बार मालूम हो जाएगा कि लेजर बैलेंसिंग कैसे होता है, तब ये स्टेप्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, तब आपको ये देखना नहीं पड़ेगा। बट इनिशियल स्टेज पे राइट इट डाउन दिस स्टेप, अदरवाइज इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू इनिशियली फॉर द लेजर बैलेंसिंग। अब वही स्टेप को फॉलो करते हुए देखो हम कैसे उस स्टेप को फॉलो करते हैं। मैंने स्टेप 1 में क्या था, ऐड द हेवियर साइड। ये दोनों में से ये साइड हेवियर है, देखिए कैश का 68,500 आ रहा है, तो ऐड द हेवियर साइड, मैंने ऐड किया हेवियर साइड, आया 68,500। स्टेप 2, राइट द हेवियर टोटल ऑन द अदर साइड ऑन द सेम लाइन, पैरेलली आपको लिखना पड़ेगा। देखो मैंने हेवियर टोटल जो किया था वही मैंने दूसरा साइड में लिख दिया, सेम लाइन पे, लाइन चेंज नहीं किया मैंने, सेम लाइन पे मैंने लिख दिया। ये है स्टेप 2। स्टेप 3, ऐड द लोअर साइड, ये ऐड करना पड़ेगा 50,000 प्लस 5,000, 55,000, बट ये कहीं लिखना नहीं है आपको, सिर्फ ऐड करना। कितना आया, 55,000। ये स्टेप 3, ऐड द लोअर टोटल बट डोंट राइट इट एनीवेयर, 55,000। उसके बाद ये लोअर टोटल को हेवियर टोटल से लेस करना पड़ेगा, मतलब हेवियर टोटल से ये लोअर टोटल को लेस कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका 13,500 जो बैलेंस। 68,500 हेवियर टोटल माइनस 55,000 करने से आएगा 13,500। वो एक बार आपको लोअर साइड में लिखना है और एक बार हेवियर साइड में भी लिखना है। हेवियर साइड के नीचे में लिखना है, लोअर साइड के ऊपर में लिखना है। ये आपको टेक्निक है, जानना पड़ेगा। दिस इज़ द टेक्निक, दिस इज़ द कन्वेंशन ऑफ द लेजर पोस्टिंग, दिस इज हाउ यू हैव टू डू। ये हो गया आपका, वो लोअर साइड में एक बार लिखना पड़ेगा जो बैलेंस करके आएगा टोटल, मतलब जो हेवियर माइनस लोअर करके जो आएगा उसको एक बार लोअर साइड में लिखना पड़ेगा, एज वेल एज एट द एंड हेवियर साइड में भी लिखना पड़ेगा। अब क्या होगा, ये हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, और जो लेजर बैलेंस के नीचे लिखा है, मतलब हेवियर टोटल के नीचे जो लिखा है वो हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। और एक बार रिपीट करें, जो लोअर साइड में लिखा है वो हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, कैरेट डाउन, और जो हेवियर साइड के नीचे में लिखेंगे वो हो जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस, दैट इज ब्रॉट डाउन। लोअर साइड का जो बैलेंस होगा, मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, वो क्लोजिंग डे ऑफ द मंथ होगा या क्लोजिंग डे ऑफ द ईयर होगा। अगर आप लोग ईयरली बना रहे हो तो ईयर एंड का डेट होगा, अगर मंथली बना रहे हो तो मंथ एंड होगा। तो इधर देखो जनवरी 31 का दिया है, और जो ओपनिंग बैलेंस होगा जो हेवियर टोटल के नीचे लिखा गया उसको हम लोग
ओपनिंग डेट ऑफ द नेक्स्ट मंथ या ओपनिंग डेट ऑफ द नेक्स्ट ईयर दिया जाएगा। इधर जनवरी में ख़त्म हुआ तो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग डेट क्या होगा, 1 फेब। सो दिस इज हाउ यू हैव टू बैलेंस द लेजर आउट। क्या करना होगा, स्टेप 1, ऐड द हेवियर टोटल, राइट इट डाउन ओवर हियर। यही टोटल आपको अपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा ऑन द सेम लाइन, लाइन को चेंज करने से नहीं होगा। उसके बाद ऐड द लोअर साइड, लोअर साइड ऐड करने के बाद उसको इससे लेस करना है, लेस करके जो बैलेंस आएगा उसको लोअर साइड में एक बार लिखना है और हेवियर साइड के एकदम नीचे में लिखना है। लोअर साइड के जो बैलेंस आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा, वो क्लोजिंग डेट ऑफ द मंथ में होगा एज पर दिस सम, और जो हेवियर साइड के नीचे में लिखेंगे वो ओपनिंग बैलेंस होगा, वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग डेट में होगा। तो चले और एक बार चलते और एक बार देखते हैं दूसरा लेजर का पोस्टिंग कैसे होता है। ये हो गया कैश अकाउंट का पोस्टिंग, ये हो गया कैश अकाउंट का बैलेंसिंग, सॉरी। अब हम लोग आएंगे कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग में। कैपिटल अकाउंट में देखिए ये साइड में कुछ है, ये साइड में कुछ था ही नहीं, तो ये साइड में बाई कैश आप लोग हाथों हाथ कीजिए सम को, आप लोग हाथों हाथ सम को कीजिए तभी जाके समझ में आएगा। बाई कैश मतलब हेवियर साइड इज दिस, कैपिटल अकाउंट का ये हेवियर साइड है तो ये हेवियर टोटल इधर लिख दिया 60,000, यही टोटल को मैंने पैरेलली इधर लिख दिया, दिस इज द हेवियर साइड। देखो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ बाई साइड में ही एंट्री आया, इस साइड में कोई पोस्टिंग नहीं था, तो इस तरफ मतलब ये हेवियर टोटल हो गया तो इसको लिख दिया इधर, यही टोटल को मैंने पैरेलल स्टेप 2 इधर लिखा। उसके बाद ऐड द लोअर साइड, लोअर साइड में कुछ है ही नहीं, जीरो है, तो उसको 60,000 से माइनस करने से क्या आएगा, 60,000 ही आएगा। एक बार लिखना पड़ेगा ये लोअर साइड के इधर और एक बार हेवियर साइड के नीचे में लिखना पड़ेगा। देखिए वही रूल, एक बार लोअर साइड के ऊपर में, एक बार हेवियर साइड के नीचे में। लोअर साइड के ऊपर में जो होगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा, हेवियर साइड के नीचे में जो होगा वो ओपनिंग बैलेंस होगा फॉर द नेक्स्ट मंथ। देखते हैं बैंक अकाउंट का पोस्टिंग। बैंक अकाउंट में दिस द हेवियर साइड, देखिए 50,000 इधर आया था तो 50,000 मैंने टोटल लिख दिया, यही टोटल मैंने देखो 50,000 पैरेलली दूसरा साइड में लिख दिया। उसके बाद ऐड द हेवियर साइड, हेवियर साइड में सॉरी लोअर साइड, लोअर साइड में 15,000 प्लस 3,000 18,000, ये स्टेप 3 है और उस 18,000 को लेस करना पड़ेगा आपको, 50,000 से आएगा 32,000, 32,000 एक बार लोअर साइड के ऊपर में लिखना पड़ेगा, एक बार हेवियर साइड के नीचे में लिखना पड़ेगा। लोअर साइड के ऊपर में जो लिखा वो क्लोजिंग बैलेंस हो गया, हेवियर साइड के नीचे में जो लिखा वो ओपनिंग बैलेंस हो गया। उसके बाद रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट में यही हेवियर साइड है तो इसको हेवियर टोटल इधर लिख दिया। उसके बाद यही टोटल को मैंने इधर लिखा, सेम लाइन पे लिखा। उसके बाद इधर कुछ नहीं है तो जीरो है, तो जीरो से माइनस करने से 2,000 जाएगा, 2,000 विल बी द बैलेंस। वो एक बार लोअर साइड में ओपनिंग में ऊपर में लिखना पड़ेगा और हेवियर साइड के नीचे में लिखना पड़ेगा। लोअर साइड के जो आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा, हेवियर साइड के नीचे जो आएगा वो क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस होगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ द लेजर अकाउंट। देखो ये जो ओपनिंग बैलेंस है हर जगह ये बीडी बैलेंस है, जहाँ पर भी ओपनिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर जो बीडी बैलेंस है सब जगह बीडी बैलेंस है, ब्रॉड डाउन बैलेंस। ब्रॉड डाउन बैलेंस मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अब ऐसे करते करते मैंने सब अकाउंट का लेजर पोस्टिंग किया, द वे आई हैव डन। जस्ट सी इट फर्स्ट एंड देन प्रैक्टिस ऑफ योर ओन इन योर ओन कॉपी, तो तब जाके आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे मैंने दिखा रहे इधर वैसे ही आप लोग बैठ के पहले देख लीजिए, उसके बाद बैठ के घर में प्रैक्टिस कीजिए। सैलरी अकाउंट देखिए बीडी बैलेंस इधर आया, मशीनरी अकाउंट, उसके बाद मनोज अकाउंट। अब ये लेजर राइट हुआ कि रॉन्ग, हाउ टू चेक वेदर द लेजर बैलेंसिंग इज राइट और रॉन्ग। मतलब ये लेजर में जो आप पोस्टिंग किया, लेजर का जो बैलेंसिंग किया, ये राइट और रॉन्ग कैसे पता चलेगा। फॉर दैट यू नीड टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑन एज शोन बिलो। मतलब आपको एक ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा जस्ट टू चेक, मतलब ये चेक करने के लिए कि आपका लेजर बैलेंसिंग या लेजर पोस्टिंग सही है कि गलत है। तो लिखे द ट्रायल बैलेंस, जस्ट रफ में आपको ये ऑथेंटिसिटी मतलब लेजर अकाउंट सही है कि नहीं है, लेजर पोस्टिंग सही है कि नहीं है, लेजर बैलेंसिंग सही है, जानने के लिए आपको एक बैलेंस ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस में क्या लिखना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, ये आपके लिए बनाना पड़ेगा। आपको एग्जाम में नहीं बोला जाएगा, बट अगर आप एग्जाम में दिखा दोगे ये बना के तो टीचर के लिए सुविधा होगा, टीचर को पता चल जाएगा कि हाँ ये पोस्टिंग इज राइट। कैश अकाउंट देखिए बीडी बैलेंस जहाँ पर है उधर वो उसको मतलब बीडी बैलेंस जिस साइड में है उसी को कंसीडर करना है। देखिए कैश अकाउंट का अगर आप लोग लेजर अकाउंट बना चुके हो अभी तक तो एक बार देखो कैश अकाउंट का बीडी बैलेंस डेबिट साइड में है तो लिखा है मैंने इधर। कैपिटल अकाउंट का बीडी बैलेंस 60,000 क्रेडिट में है, लिखा मैंने इधर। बैंक अकाउंट का बीडी बैलेंस देखिए डेबिट साइड में इधर लिखा। तो ऐसे करते करते जहाँ जहाँ बीडी बैलेंस है जिस साइड जिसका भी बीडी बैलेंस जिस साइड है उसको वहाँ कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे परचेज अकाउंट का बीडी बैलेंस देखिए 15,000 वो डेबिट साइड में है तो इधर लिखा। सैलरीज का भी बीडी बैलेंस
3000 वो भी डेबिट साइड में, तो इधर लिखा। लिखने के बाद देखिए ट्रायल बैलेंस, ये टोटल दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट टैली हो जाएगा। 68,500 68,500 ऐड करके देखिएगा, टैली हो जाएगा। जैसे ही ये टैली हो जाता है, इट मीन्स दैट कि यू हैव डन लेजर पोस्टिंग या लेजर बैलेंसिंग इन अ परफेक्ट वे। देयर इज़ नो चांस, लेस चांस ऑफ बीइंग रॉन्ग। अदरवाइज आप अगर ट्रायल बैलेंस आपका टैली हो जाता है तो आप ये पता कर सकते, मतलब ये कर सकते हो, ये सोच सकते हो कि आपका लेजर बैलेंसिंग या लेजर पोस्टिंग इज़ राइट। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू द लेजर पोस्टिंग फ्रॉम द जर्नल। ये एक छोटा सा सम था, कोई भी सम अगर बड़ा सम होगा तब भी ये रूल्स यही होगा, तब आपको थोड़ा अटेंटिव होना पड़ेगा, थोड़ा कंसंट्रेट करके करना पड़ेगा। अगर बड़ा सम होगा तो ज़्यादा लेजर होगा, तो तब जाके ज़्यादा पोस्टिंग होगा, तो तब जाके आपको माइन्यूटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट इट्स अ टाइम लगेगा, शुरू में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिएगा इस चैप्टर में, तो प्रैक्टिस करने से आपका ये चीज़ एकदम ईजी हो जाएगा। इसके बाद जो सम में आएंगे, जो स्क्रीन में दिख रहा है सम नंबर 6, ये सम फ्रॉम माय मटेरियल, प्रिपेयर अ कैश अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड बैलेंस द अमाउंट। मतलब इधर देखिए एक स्ट्रेंज बात बोल दिया कि प्रिपेयर अ कैश अकाउंट बोला है, मतलब सिर्फ कैश अकाउंट बनाने बोले, मतलब एक लेजर अकाउंट बनाने बोले। जैसे अभी अभी हम लोग क्या देखा कि हमने जितना सारा नेसेसरी लेजर अकाउंट था सम नंबर 1 में, वो सब हम लोग बनाया था, और वो बना के हम लोग देख लिया था कि कैसे वो राइट था कि रॉन्ग था, बाई वे ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। बट ये सब में देखिए सिर्फ कैश अकाउंट बनाने बोले आपको, मतलब आपको सिर्फ एक ही मात्र लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। बट जर्नल जो दिया हुआ वो जर्नल पहले आपको पास करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसमें से जो कैश से रिलेटेड जर्नल है उसको ही आपको पास करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लेजर अकाउंट खोलना पड़ेगा, कैश अकाउंट। बट बिफोर दैट लेट मी सी कि जर्नल कैसे क्या होता है इसका, एक एक करके। इसका पहला जर्नल एंट्री होगा स्टार्टेड बेसिस विद कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द जर्नल specifically in the last few videos, so I am not discussing about the journal you know. I hope that you have done the journal properly. So next, purchase machinery 7th August को machinery account debit to cash। उसके बाद कोई भी एसेट अगर हम लोग खरीदते हैं तो फिर एसेट का नाम आता है, परचेज नहीं आता है, एसेट का नाम आता है। एज वी ऑल नो, ये अगर हम लोग कोई एसेट खरीदते हैं तो एसेट का नाम आता है। उसके बाद 9th को परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उसके बाद 12th को हुआ एंट्री, सॉरी 9th का एंट्री होगा परचेज, एक्चुअली मैंने इधर 12th का पहले कर दिया, उसके बाद 9th का किया। 9th का देख लीजिए परचेज टू कैश। उसके बाद 12th का एंट्री हुआ कैश टू सेल्स। देखिए थोड़ा स्किप हो गया था, 9th इधर आएगा और 12th उसके बाद आएगा। उसके बाद 24th को देखिए सैलरी पे टू स्टाफ, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, पेड सैलरी टू स्टाफ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद 25th को सोल्ड गुड्स टू रामा ऑन क्रेडिट, तो इधर रामा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देखिए इधर कुछ कैश का मामला नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग को मालूम है जब हम लोग क्रेडिट में सेल करते हैं तो फिर फिलहाल हम लोगों को कैश नहीं मिलता है, वो बाद में मिलेगा, तो इसीलिए रामा अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ, इससे क्रेडिट सेल्स। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे हुआ, तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, दैट इज 175। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लेजर अकाउंट कैसे, इधर नॉर्मली देखिए कितना लेजर बनता है, कैश बनेगा, कैपिटल बनेगा, मशीनरी बनेगा, सेल्स बनेगा, परचेज बनेगा, सैलरी बनेगा, रामा बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बनेगा। दिस आर द ऑल द लेजर अकाउंट विच यू नीड टू प्रिपेयर इन दिस सम। आप लोग घर में प्रैक्टिस के लिए आप लोग बना सकते हो सब, बट ये सम में बोला गया सिर्फ एक ही लेजर अकाउंट बनाने के लिए, दैट इज कैश अकाउंट। आप लोग अपना प्रैक्टिस के लिए घर में बैठ के पूरा लेजर अकाउंट बना सकते हो, क्योंकि कोई भी सम में आप पूरा लेजर अकाउंट बना के यू कैन डू प्रैक्टिस ऑफ योर ओन। बट इन दिस सम स्पेसिफिकली इट इज बीन आस्क्ड टू शो ओनली द कैश अकाउंट। तो मैंने नीचे में दिखाया कैश अकाउंट, देखिए कैश अकाउंट मैंने दिखाया जैसे हमने हम लोग बनाते हैं। देखिए डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, जैसे हमने कैश अकाउंट जैसे लेजर अकाउंट बनाते हैं वैसे बनाया। पहला एंट्री क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो टू कैपिटल अकाउंट लिखा। कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा टू कैपिटल। वो हम लोग जब कोई भी एक्चुअली क्या है ना सिस्टम, जब हम लोग कोई भी लेजर अकाउंट बनाता है, कैश अकाउंट को जब हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं तो देखेंगे कैश डेबिट हुआ कि कैश क्रेडिट हुआ, तो वही लिखेंगे हम लोग। कैश डेबिट हुआ मतलब किससे डेबिट हुआ, कैपिटल से, तो टू कैपिटल। वैसे नेक्स्ट एंट्री में मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हुआ किससे, मशीनरी से, तो बाई मशीनरी देखिए 2500। सो कैश अकाउंट का जब बनाएंगे तो कैश को हम लोग नज़र नहीं देंगे, हम लोग दूसरा पार्ट को नज़र देंगे। जैसे कैश टू कैपिटल में हम लोग कैश अकाउंट को नज़र देंगे, कैपिटल को नज़र देंगे, तो टू कैपिटल लिखा। वैसे ही मशीनरी टू कैश में हम लोग कैश को नज़र नहीं देंगे, बाई मशीनरी लिखेंगे। वैसे कैश टू सेल्स में टू सेल्स लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वैसे परचेज टू कैश में हम लोग बाई परचेज लिखेंगे, सैलरी टू कैश में बाई सैलरी लिखेंगे,
रामा टू सेल्स में हम लोग कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि रामा अकाउंट डेबिट टू सेल्स में कैश अफेक्टेड नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग कैश नहीं लेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश में हम लोग बाई इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे। लिखने के बाद अल्टीमेटली सेम वे पे हम लोग करेंगे, हेवियर टोटल लिखेंगे इधर, दिस द हेवियर साइड। इसी टोटल को इस तरफ लिखेंगे, हेवियर साइड का टोटल जो आएगा उसको स्ट्रेट एवरेज स्ट्रेट लाइन पे हम लोग दूसरा साइड में लिखेंगे। फिर विल ऐड द लोअर साइड, यहाँ तक ऐड करेंगे, 175 तक ऐड करेंगे। करने के बाद जो भी बैलेंस आएगा उसको इससे लेस करेंगे, 6,500 से लेस करेंगे। करने से 2975 बैलेंस आएगा, आप लोग करके देख लो। 2975 एक बार क्लोज लोअर साइड के ऊपर में लिखना पड़ेगा, एक बार हेवियर साइड के नीचे में लिखना पड़ेगा। जो लोअर साइड के ऊपर में लिखा वो हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग डे ऑफ द ईयर में होगा August 31, और जो हेवियर साइड के नीचे में लिखेंगे उसको ओपनिंग बैलेंस बोला जाएगा, वो 1 सितंबर मतलब नेक्स्ट मंथ ओपनिंग डेट में होगा। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2975। आप लोग एक काम कर सकते हो, इसी सम क्या दूसरा लेजर भी हम लोग बना के देख सकते हो, और एक ट्रायल बैलेंस बना के देख सकते हो कि वेदर यू आर राइट, आई मीन वेदर यू कैन डू और नॉट। आई होप यू विल बी एबल टू डू, बिकॉज यू कैन। ये कैश अकाउंट तो मैंने बना लिया इधर, आप लोग बाकी सब लेजर अकाउंट भी बना के देखोगे कि हो रहा है कि नहीं हो। आई होप ये हो जाएगा तुम लोग से। और उसके बाद एक ट्रायल बैलेंस बना के देख लेना कि वेदर यू आर पोस्टिंग और द बैलेंसिंग राइट और रॉन्ग। तो एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिए हमने कैसे लेजर पोस्टिंग बनाया, आप लोग आराम से देख लीजिए। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, काफ़ी सम्स है, यही सब सम हम दिखाएंगे आज के लिए, और ज़्यादा हम नहीं दिखाएंगे। आप लोग सिर्फ फॉलो कीजिए हमने कैसे किया। द सेकेंड सम मतलब 6 सम हमने कैसे फॉलो किया, शुरू से मैंने जर्नल करते ही है। तो आज के लिए आप लोग देखते रहो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला क्लास में फिर दोबारा हम लोग मिलेंगे विद अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स, बट टिल देन टेक केयर एंड ऑफ योर हेल्थ एंड स्टे सेफ एट योर होम। गुड बाय। एक चीज़ बीच में हम बता दें आप लोगों को कि अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अगर बाई चांस आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग आराम से मेरे को फ़ोन कर सकते हो। यू कैन कॉल मी अप, यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन आस्क फॉर द क्लैरिफिकेशन फॉर एनीथिंग, एनी क्लैरिफिकेशन यू वांट इन दिस लेजर पोस्टिंग या लेजर बैलेंसिंग। वंस अगेन गुड बाय, एंजॉय योर डे एंड हैव ए गुड टाइम आउट।
तो शायद आप लोग देख लिए होंगे। इतना सारा इतना टाइम दे के मैंने आप लोगों को दिखाया, तो फिर तब तक के लिए गुड बाय।